संसार में जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम। सब रसायन हम पिया, प्रेम समान न कोई। जब रंचन तन में संचरे, सब तन कंचन हो। प्रेम के संसार के सारे वस्तुओं से प्रेम रसायन सबसे मीठा है। अगर संसार में कोई चीज प्राप्त करना है तो प्रेम से ही मिल सकता है और दूसरा उपाय कोई नहीं। तो रामायण की चीज है, आप सुने। जब श्री रामचंद्र जी चारों भाई एक साथ अवतार लेते हैं तो कुछ बड़े होने पर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम से सब भाइयों को अपने साथ लेकर चलते हैं, एक साथ खेल करते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, एक ही साथ इधर उधर जाया भी करते हैं। प्रेम से ही सबको अपने संग में लेकर के बांध करके चलते हैं, प्रेम से बांधे हैं। सब भाई प्रभु का साथ रहते हैं, प्रभु का आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान सभी भाइयों के साथ एक साथ भोजन करते हैं लेकर के। अगर चारों भाई में से एक अगर नहीं है तो भोजन नहीं करते। चारों भाइयों को लेकर के एक ही साथ में प्रेम से भोजन करते हैं और प्रेम से सबको बांध करके रखे हैं। बांध लिए चारों भाई को, प्रेम से बांध लिए। जब भगवान कुछ बड़े हो गए तो शादी उनकी हो गई। शादी के बाद जब उनका वनवास हुआ, जब भगवान राम का वनवास होता है माता कैकेयी के द्वारा, माता कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान प्राप्त किया था। अवसर आने पर वह 2 वरदान राजा दशरथ से मांगती है। तो कह रही है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो कह रही है कि 2 वरदान मांगी है। एक वरदान है कि भगवान राम 14 वर्ष वन में जाकर रहेंगे और भरत जी राजगद्दी पर बैठेंगे, उनको तिलक कर दीजिए। राजा दशरथ यह बात सुन करके चकित हो गए, घबरा गए, उत्तर कोई नहीं दे सकते। तो भगवान ये समझ गए कि माता ने 2 वरदान मांगी है तो मेरे लिए वनवास मांग लिया और भरत के राजगद्दी मांग लिया, तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि पिता का आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म होता है। तो भगवान राम दशरथ जी के पास जाते हैं, उसे अनुमति लेते हैं, पिताजी मैं बन को जाऊंगा। दशरथ जी एक बात उत्तर नहीं देते हैं, एक बात का भी उत्तर नहीं दिए। भगवान कहे, पिताजी की आज्ञा का पालन तो मेरा करना कर्तव्य है, चाहे पिताजी कहीं जाने की अनुमति दे या न दे, क्योंकि जवान तो कैकेयी के दे चुके हैं। तो भगवान सर्वप्रथम माता कैकेयी के पास जाते हैं, अनुमति लेने के लिए जाते हैं। जाकर के कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे माता जगत जननी, मुझे आशीर्वाद चाहिए आपका, मुझे आशीर्वाद आप दें। तो माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य, एक बहुत बड़ा धर्म होता है। माता पिता के आशीर्वाद से हर कुछ होता है, सब लोग फलते फूलते हैं। तो भगवान ने
कैकेयी के पास जाते हैं। कैकेयी 14 वर्ष का भगवान को वनवास दिया, तो सर्वप्रथम भगवान कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, हे माता, हे जगत जननी माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए बन जाने के। तो भगवान कैकेयी के आज्ञा का भी पालन करते हैं, अनुमति ले लिए उनसे, और जब जाने की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया हम आपके साथ चलेंगे। भगवान कह रहे हैं कि वनवास तो मुझे हुआ है, आपको तो नहीं हुआ है। आप अपनी माता का इकलौता पुत्र हैं, आप घर रहिए, आप क्यों जाएंगे, वनवास तो मेरा हुआ है। तो भगवान तो पहले ही चारों भाई को प्रेम के डोर में बांध दिए। तो लक्ष्मण जी कहे, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। आप जो मुझे प्रेम और भाव दिया, वो भाव हम प्रेम कभी मिटा नहीं सकते, हम आपके साथ चलेंगे। तो लक्ष्मण जी भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। भरत जी नहीं रहे, घर पर उपस्थित नहीं रहे। तो भगवान जब जाने की तैयारी करते हैं तो जानकी जी, सीता जी भी तैयार होती हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो भगवान कहे कि आप मत जाए, जंगल की में रहना होगा, जंगल में तमाम गर्मी, जाड़ा, बरसात को सहन करना होगा, कंकड़ पत्थर में चलना होगा, कांटा कूटा में भी चलना होगा। आप नहीं चल सकती हैं क्योंकि आप बहुत ही उम्र कम है, आप सहन नहीं कर सकती हैं। लेकिन भगवान कितना भी प्रयास से सीता जी को कहे हैं कि माता पिता का तुम सेवा करो, इससे बड़ी भक्ति नहीं है कोई। तो सीता जी उनसे कही है, अरे जिय बिनु देह न दिय बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रभु जी, आप माता पिता का सेवा करने को आप कह रहे हैं, तो हमारा मुक्ति और स्वर्ग तो आपके साथ होगा, आपका सेवा करने से होगा। तो आप 14 वर्ष वन में रहेंगे तो हम किसका तब सेवा करेंगे, किसकी भक्ति करेंगे? आपके ही भक्ति करके, आप ही के चरणों को पूजा करके तो मेरी मुक्ति बन सकती है। तो भगवान कहे हैं, सीता जी कहती है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु बारी। जिस शरीर में प्राण नहीं है तो किस काम का वो शरीर, जिस नदी में जल नहीं वो किस काम का वो नदी, और जिस स्त्री का पति नहीं तो किस काम का उसकी जिंदगी। तो भगवान को साथ भी ले लिए, भगवान लेकर के वनवास को चले गए, वन को गए। भरत जी को पता लगा, भरत जी घर पर आए और भगवान को प्रेम और भाव को याद करते हैं कि प्रभु जी, हम चारों भाई एक साथ लेकर के चलते हैं, एक साथ बैठ करके खेलते, एक साथ ही भोजन करते, बिना किस चारों भाई के अलावा प्रभु जी भोजन नहीं करते हैं। तो भगवान तो पहले ही चारों भाई को प्रेम से बांध रखा। तो भरत जी जब घर आए, ननिहाल से घर आए, तो वो अभी भगवान से मिलने के लिए वनवास चले गए। भगवान के पास जब पहुंचे तो भगवान से कहे कि भाई आपका तो वनवास नहीं हुआ, वनवास तो मेरा, मैं वन में आया हूँ, और आपके लिए माता कैकेयी ने राजगद्दी मांगी है, तो आप संभालें और आप राजा बन जाए। भरत जी कहें, हे प्रभु, हम नहीं बन सकते, आपका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। माता भले ही लोभ में, मोह में, माया में पड़ी है, लेकिन लोभ मोह माया मुझे नहीं, आप बड़े हैं तो आप ही का अधिकार बनता है।
तो भगवान कहे आप लौट जाइए घर। तो भरत जी प्रभु की आज्ञा को मान करके, बड़े भाई को आज्ञा के मान करके वो घर आए और भगवान कहे कि ले जाओ मेरे खड़ाऊ को लेकर के जाओ, इस खड़ाऊ का 14 वर्ष तुम पूजा करना। तो भरत जी वो लेकर खड़ाऊ आते हैं और अयोध्या से कई किलोमीटर पश्चिम जाकर बैठ करके एक झोपड़ी बना करके 14 वर्ष खड़ाऊ का भगवान का पूजा करते हैं। तो भगवान तो प्रेम में चारों भाई को बांध रखा। अगर प्रेम में नहीं बंधे होते तो भरत जी अपने माता को वचन को नहीं माने, उनको तमाम कुशब्दे बक्के, और भगवान से प्रेम था, प्रेम में बंधे थे तो भगवान का खड़ाऊ लेकर के 14 वर्ष तपस्या की। एक दिन अवध बाकी थी, एक दिन ही अवध बाकी रह गई। भरत जी का प्राण अब निकले कि तब निकले, क्योंकि अवध समाप्त हो चुकी 14 वर्ष। तो भरत जी याद कर रहे हैं प्रभु का स्वभाव का, प्रभु के गुण के। भरत जी याद कर रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों को लेकर ही चलते, एक साथ खेलते, एक साथ भोजन करते, बिना भाइयों के साथ प्रभु कुछ नहीं करते। तो प्रभु जी तो पहले ही बांध चुके हैं प्रेम भाव में। भरत जी कह रहे हैं कारण कवन नाथ नहीं आए, कुटिल जानी मोही की धाम बिसराए। कारण कवन नाथ नहीं आए, कुटिल जाने की धव मोही बिसराए। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे कपटी कुटिल समझा और मुझे अपने साथ नहीं ले गए, और मैं आकर के पूजा भी कर लिया, 14 वर्ष कहे उनकी अनुमति को मैं माना। तो एक दिन अवधि बाकी है, अगर प्रभु कहे 14 वर्ष में हम वापस आएंगे तब तक आप पूजा मेरा करना, भक्ति करना। एक ही दिन बाकी है, अगर प्रभु नहीं आएंगे आज तो मेरा कल प्राण निकल जाएगा। ये बात श्री रामचंद्र जी को मालूम हुआ तो हनुमान जी से कहे, हे हनुमान जी, भरत जी अगर आज नहीं सूचना उनकी मिली, अगर आप नहीं जाते हैं उनके पास, एक ही दिन बाकी है, भरत जी कल उनका प्राण निकल जाएगा। तो हनुमान जी आकर के प्रभु को सूचना दिए भरत जी को कि प्रभु जी आ रहे हैं। जब ये सूचना मिला तब भरत जी जैसे जल के बिना मीन तड़प तड़प के मर जाती है, उसी तरह वही दशा भरत जी की थी। तो भरत जी अब सुन लिए कि प्रभु जी आ रहे हैं तो उनका भी प्राण पड़ गया कि प्रभु जी आ रहे हैं। तो प्रभु भगवान प्रेम ऐसा चीज है कि संसार की सब चीजें प्रेम से ही खरीदी जा सकती है और प्रेम से ही सबको मनाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम से सारी दुनिया में जो चीज चाहिए उस प्रेम से खरीदा जा सकता है और जीता जा सकता है। तो प्रभु प्रेम का भाव जिसने समझा वह राजपाट अपना लोग छोड़ दिए, अपना घर बार छोड़ दिए। लक्ष्मण जी घर छोड़कर प्रभु के साथ चले गए। भरत जी प्रेम में बंधे थे, वह प्रभु के पीछे अपना राजपाट अनुमति मिल चुकी थी वो भी छोड़ दिए। तो प्रेम एक ऐसा चीज है, प्रेम से सारा संसार खरीदा जा सकता है, प्रेम से सारे संसार को झुकाया जाता है, प्रेम से ही अपनी मुक्ति गति पति बनाई जा सकती है। प्रेम एक ऐसा वस्तु है, संसार के कोई वस्तु उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। प्रेम को रहस्य को जाने, प्रेम को भाव को जाने।